मैंने बताया था कि गैस का किल्लत जो है भ्रम है और कुछ लोग इसे फैला रहे हैं। कल रामनवमी है, मैं सभी को रामनवमी की शुभकामना दे रहा हूँ। और हमारे यहाँ इसका बहुत महत्व है क्योंकि हम लोगों के आदर्श पुरुष श्री राम का जन्मदिन भी है और पूरा संसार जो है राम जैसा राजा चाहता है। क्यों? अब आज हम इसी पर विचार करें। इस संसार का नियम है कि जिसके पास जो भी है उसका वो प्रदर्शन करता है। ज्ञानी ज्ञान का, बलवान बल का, धूर्त तो है अपनी धूर्तता का करता ही है। ये आदमी के एक स्वभाव भी है। आदमी 3 स्वभाव के होते हैं मुख्यतः। एक ईमानदार कर्तनिष्ठ, दूसरा धूर्त। धूर्त में भी कई कैटेगरी हो जाता है। पहले वो लालची होता है, ठग होता है, बेईमान होता है, धूर्त लास्ट चीज़ है। और तीसरा होता है चरित्रवान। ईमानदार व्यक्ति चरित्रवान हो सकता है, धूर्त व्यक्ति चरित्रवान नहीं हो सकता है। और चरित्रवान आदमी जो है कभी धूर्तता नहीं कर सकता, ठग नहीं सकता है, वो ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ ही रहेगा। आप कभी देखे हैं कि एक ईमानदार और चरित्रवान आदमी जो है अपने ईमानदारी को प्रमाणित करते चलता हो, अपने चरित्र को प्रमाणित करते चलता हो? धूर्त आदमी हमेशा अपने को ईमानदार साबित करने में लगा रहता है, उसका स्वभाव है। और चरित्रहीन आदमी भी अपने को आदर्श प्रमाणित करने में लगा रहता है हर वह मौका जो है। और दोनों तरह के लोग परिवारवाद के पोषक होते हैं। कारण क्या है कि धूर्त आदमी जानता है मैं तो सबको ठग दिया हूँ, अब मेरे पास मेरा परिवार ही है, वह धूर्त से धन ले आकर देते रहता है। चरित्रहीन आदमी वही सोचता है मैं तो सबको ठगा हूँ, सबको साथ गलत किया हूँ, शोषण किया हूँ। तो वह भी जो है परिवारवाद का समर्थक है, चाहे वो विश्व किसी भी कोना में हो। अब वर्तमान जो घटनाक्रम विश्व में है और नया अभी जो खाड़ी युद्ध का संकट खड़ा हो गया, यह क्या है? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अभी तक इतिहास में जितने भी युद्ध हुए होंगे उसमें 90% युद्ध अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ही हुआ है, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए हुआ है। अब वर्तमान घटनाक्रम को ध्यान से देखिए। जब राष्ट्रपति के चुनाव के बाद ट्रम्प कहे कि हम रसिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर देंगे, समाप्त नहीं हुआ। नाटो नहीं माना, नाटो को धमकाए, नाटो को भी धमकाए, नाटो भी डर गया था। धीरे धीरे उन्होंने सब पर अपने मौखिक बल का प्रयोग किया, जो दिखाना था दिखाए कि मैं ही एक छत्रपति हूँ पूरे विश्व में, मेरी बात मानना ही पड़ेगा। सहयोग की भावना खत्म हो गई, आपसी सामंजस्य जो था उनका विश्व स्तर पर समाप्त हो गया। देखिए कि मेरी कोई बात नहीं मान रहा है, उन्होंने वेनेजुएला का राष्ट्रपति को अपहरण करा लिया। लोग डरे। ये सारा संसार के नेता जो हैं उनके आचरण को देख रहे थे। अंततः वो आकर ईरान से उलझ गए। और उलझने का मूल कारण था कि अमेरिकी जनता हमको गलत न समझे, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। और उनको था कि हमारे पास इतना धन आ जाएगा कि हम जनता का मुंह बंद कर देंगे, जिसमें वो असफल रहे। इस घटनाक्रम ने कई चीज़ों पर से पर्दा उठाया है। पहला कि पूरे अरब कंट्री में जो सभी मुसलमान हैं, लेकिन किसी ने भी ईरान का साथ नहीं दिया। कारण हो सकता है कि ईरान जो है उन लोगों के साथ भाईचारे का संबंध नहीं रखा होगा, या अरब कंट्री में जो सत्ता है वो अमेरिका के पिछलग्गू है।
दो ही कारण हो सकता है। दूसरी बात कि शुरू में यूरोप जो है पूरे एशिया में वो गुलाम बनाकर शासन किया। अब जो है वो अपने हिसाब से सत्ता बना दिए हैं, जो उनको लूट कर ले आकर देते हैं, उनके हितों का पोषण करते हैं। यही होता है कि रिजीम चेंज होगा, यानी हम अपने हिसाब से वहाँ का शासक बनाएंगे। और अब आज तक यही होता आ रहा है। और जिस देश में उनके हिसाब से सत्ता नहीं है उसको वो लोग बदलना चाहते हैं लोकतंत्र के नाम पर। जनता इस पर विचार करे। वीडियो आगे भी जारी रहेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।